नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज की सर्जरी के बारे में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पैंक्रियाज की सर्जरी, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है पैंक्रियाज के ट्यूमर्स के लिए जो ऑपरेशन होते हैं। इसी वजह से कुछ हद तक ये अवधारणा भी होती है लोगों में कि सर, अगर सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बड़ी है और उम्र मरीज़ की ज़्यादा होती है, तो कई बार ये संकोच होता है लोगों में कि सर, इतनी ज़्यादा उम्र में क्या इतनी बड़ी सर्जरी करी जा सकती है और उसके क्या आउटकम रहेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर हमें 60 साल से 70 साल की उम्र के बीच में ही देखने को मिलती है। और ये सर्जरी अब काफ़ी टेक्निक्स में, स्किल्स में एडवांसमेंट होने की वजह से कई केसेस में पैंक्रियाज के कैंसर की सर्जरी, जिसे हम विपल सर्जरी बोलते हैं, दूरबीन पद्धति से या रोबोटिक टेक्निक से भी करी जा सकती है, जिसमें टॉलरेंस काफ़ी बढ़ जाती है, सर्जरी के बाद रिकवरी काफ़ी आसान हो जाती है। और ओपन सर्जरी भी अगर होती है तो कॉम्प्लिकेशन का रेट आजकल काफ़ी कम हो गया है। पुराने ज़माने में जो होता था उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अगर हम मॉर्टेलिटी रिस्क की बात करें तो ऑपरेशन के दौरान किसी कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु होने की जो संभावना होती है वो आजकल 5% से भी कम रह गई है। जो सेंटर्स जहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम में, काफ़ी मात्रा में इस तरह की सर्जरीज होती हैं, वहाँ इन केसेस में मृत्यु की दर 5% के अराउंड रह गई है। अगर हम दूसरे तरीके की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि सर, सर्जरी के बाद और दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं गंभीर, तो कुछ केसेस में कोई लीक या कोई ऐसी कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें मरीज़ को लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़े या लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े, लेकिन मृत्यु होने की आशंका काफ़ी कम रहती है इन कॉम्प्लिकेशंस में भी, और उनको भी मैनेज किया जा सकता है आजकल इतने सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स होने के बाद। अब अगर सर्जरी के बाद फिर कीमो का पार्ट आता है, तो कीमो के लिए होता है कि सर, कीमो की टॉलरेंस कैसी रहती है। तो देखिए, कीमो के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स एक बार कीमो का कोर्स पूरा होने के बाद वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। और टॉलरेंस काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गया है नए प्रकार की दवाएं आने के बाद। तो इस बीमारी के बारे में यह सोचना कि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी उम्र में, यह ठीक नहीं है। और सर्जरी हो जाने के बाद अगर पूरी तरह से ट्यूमर निकल गया है तो अप टू 70-80% पेशेंट्स में 5 ईयर तक डिसीज़ फ्री सर्वाइवल, यानी 5 साल तक, 10 साल तक बीमारी वापस ना आना और नॉर्मल लाइफ जीना पॉसिबल हो गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स जो वीडियोस के हैं वो मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी किसी जीआई डिसीज़ के बारे में, पेट से संबंधित बीमारी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू या पर्सनली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।